दोस्तों अगले वीक भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ऑफिशियल विजिट के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिकन सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स परचेज करने पर जोर दिया है। तो ऐसा लगता है कि भारत अमेरिका को खुश करने के लिए कोई ना कोई डिफेंस डील कर सकता है। इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि भारत को अमेरिका से कौन से वेपन सिस्टम्स परचेज करने चाहिए और किस टाइप के वेपन सिस्टम्स परचेज नहीं करने चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों हमारी लिस्ट के अंदर जो सबसे पहले वेपन सिस्टम आता है वो है जेवलिन। ये एक हाईली इफेक्टिव एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये मैन पोर्टेबल शोल्डर फायर वेपन सिस्टम्स है। ये लगभग 22 केजी का है और इसकी जो इफेक्टिव रेंज है दोस्तों वो 2500 से लेके 4000 मीटर तक है। ये दोस्तों फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी के ऊपर काम करता है। एक बार अगर इसको फायर कर दिया जाता है तो ये दुश्मन के मैन बैटल टैंक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस मिसाइल का दोस्तों हमें यूक्रेन और रशिया के वॉर में देखने को मिला, जहां पर ये मिसाइल बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से रशियन मैन बैटल टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रही है। भारत की बहुत ही लंबी बॉर्डर है पाकिस्तान, चाइना और अब बांग्लादेश के साथ में। और आप सभी जानते हैं कि मैन बैटल टैंक को आजकल छुपा कर रखना बहुत ही मुश्किल है और उनको आसानी से टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इन शोल्डर माउंटेड मिसाइल को पहाड़ों के पीछे या जमीन के अंदर जो ट्रेंच खोदा जाता है उसके अंदर छुपकर आप जो है दुश्मन की बढ़ती हुई सेना को, उनके मैन बैटल टैंक्स या आर्मर्ड व्हीकल को आसानी से इसके द्वारा अटैक करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। दोस्तों दूसरा इस लिस्ट में जो नाम आता है वो है अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स का। देखिए वर्ल्ड के अंदर दो ही ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो बहुत ही कैपेबल माने जाते हैं। एक है रशियन एयर डिफेंस सिस्टम जो कि S-400 या S-500 के नाम से जाना जाता है। भारत ने इसकी 5 स्क्वाड्रन परचेज करी है, लेकिन भारत की बहुत ही लंबी बॉर्डर है। अब क्योंकि हमें फिलहाल अमेरिका से कोई ना कोई वेपन सिस्टम्स परचेज करने पड़ेंगे जिससे कि हम डोनाल्ड ट्रंप के जो है खुश कर सके और उनके साथ में हमारा जो बाकी का जो ट्रेड है वो कंटिन्यू रख सके और उनसे टैरिफ से बच सके। हमें लगता है कि अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम एक अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन के वॉर में हमने देखा है कि जो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो रशियन फाइटर जेट्स के अगेंस्ट में बहुत ही कैपेबल रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना ऑलरेडी अपने J-20 जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसके लगभग 250 से 300 के आसपास फाइटर जेट प्रोडक्ट करके इंडियन बॉर्डर पर डिप्लॉय कर चुका है और वहीं भारत के पास में कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि चाइना लगभग 1000 5th जनरेशन फाइटर जेट अगले 10 सालों में बना चुका होगा। और यहाँ तक भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के पास में भी 2028 से 30 के बीच में 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडक्ट हो जाएंगे। और क्योंकि भारत के पास में कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट अभी नहीं है, तो हमें लगता है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है उसको एक तरीके से पाकिस्तान और चाइना से आने वाले इन फाइटर जेट्स को रोकने में भारत की बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। और इसीलिए हमारा जो तीसरा वेपन सिस्टम है दोस्तों वो है F-35। भारत को एटलीस्ट कुछ संख्या के अंदर मैं कहूँगा लगभग 150 से 200 के आस में F-35 जैसे फाइटर जेट जरूर परचेज करने चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं चाइना बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट को इंडक्ट कर रहा है। अगर उसके पास में 1000 5th जनरेशन फाइटर जेट होंगे तो भारत के पास में कम से कम 200-300 5th जनरेशन फाइटर जेट जरूर होने चाहिए। और हमारी अगली लिस्ट के अंदर दोस्तों हेलीकॉप्टर्स आते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत सबमरीन के मामले में और एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों के अंदर चाइना से बहुत ही बुरी तरीके से पिछड़ चुका है। जब चाइना के पास में दोस्तों अगले 10 सालों में 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, वहीं भारत का जो प्लान है वो अभी केवल 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर को रखने का है। और इसके अलावा दोस्तों आप सभी जानते हैं चाइना के पास में वर्ल्ड की सबसे बड़ी सबमरीन फ्लीट है और वहीं भारत ने 2005 के बाद में अभी तक किसी भी सबमरीन का ऑर्डर नहीं दिया है। इसलिए सबमरीन वॉरफेयर के लिए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भारत को अमेरिकन MH-60R Seahawk हेलीकॉप्टर्स को परचेज करना चाहिए।
और इसके अलावा भारत जो है एडिशनल चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स को भी अमेरिका से परचेज कर सकता है। ये बहुत ही कैपेबल फाइटर जेट हैं, चिनूक और अपाचे दोनों ही, और ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी डील साबित हो सकती है। अब भारत को जिन वेपन सिस्टम्स को नहीं परचेज करना चाहिए दोस्तों, उसके अंदर आता है स्ट्राइकर, जो कि आपके सोल्जर्स को कैरी करने के लिए काम आते हैं या स्पेशल ऑपरेशंस के लिए काम आते हैं। टैंक्स, भारत के पास में ऑलरेडी T-90 टैंक्स है। भारत खुद अपने जोरावर टैंक्स पे काम कर रहा है। भारत जो है वो अपने अर्जुन 2 जैसे टैंक्स को फिलहाल इंडक्ट कर सकता है और इनको कंटिन्यूसली फाइन ट्यून कर सकता है, क्योंकि टैंक्स वगैरह का रोल दोस्तों अब काफ़ी लिमिटेड हो गया है। उसी तरीके से M777 जैसे आर्टिलरीज है, उनको भी नहीं परचेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत को अपने इन हाउस जो आर्टिलरीज काम कर रहा है उसको बड़ी संख्या के अंदर इंडक्ट कर सकता है और कंटिन्यूसली फाइन ट्यून कर सकता है। और इसी तरीके से भारत ने जैसे कि 31 MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन जैसे कि डील करी थी, हमें लगता है कि इसकी जगह भारत को अपने रुस्तम या तपस जैसे ड्रोन्स का यूज करना चाहिए। इनके ऊपर पैसा वेस्ट करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।